पहले से ही मुझे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में रखा गया एंड मुझे एंटरटेनमेंट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके तो आई यूज टू कवर टेलीविजन न्यूज़, जहाँ पर हम टीवी के सेट्स पे जाते थे, वो डेली सोप का जो शूटिंग होता है वो शूट करे, उन पे 2 मिनट की बाइट ले ले एंड दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया। बट मेरा अलग सा एक स्टोरी है बिहाइंड दिस। मैंने काफ़ी जॉब चेंज किया है। स्टार्टिंग में सैटेलाइट में ही मैंने काम किया था, न्यूज़ 18 इंडिया के बाद आई वर्क फॉर रिपब्लिक टीवी। फिर उसके बाद मैंने डिजिटल में स्विच किया, जहाँ पे मैंने इंडिया फोरम्स में काम किया था। उसके बाद फिर मैंने टोटली बॉलीवुड में ही शिफ्ट कर लिया आफ्टर इंडिया फोरम्स। इतने टाइम तक मैं टीवी कर रही थी और अब एज अ एडिटर हूँ मैं फिल्मी मंत्रा में। I'm sure you must have faced some backlash or trolling over something that you have published recently Okay. एकदम रिसेंटली 2 पार्ट के ऑडियंसेस होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं और जो अगेंस्ट होते हैं। सलमान के फैंस थे जो मुझे गालियां दे रहे थे उसके ऊपर एक्चुअली, बट मेरा पूरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया पे और सारे पोस्ट पे ये कमेंट आता है कि क्या सलमान खान को डांस आता है। जब बिग बॉस की बात की, अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले आप जाओगे? पहले बहुत क्रेज था। हाँ, जब मैं टीवी कवर कर रही थी स्पेशली, बिग बॉस कवर किया है, बिग बॉस के इंटरव्यूज किए हैं, टोटली अ बिग बॉस फैन। और हमेशा से ऐसा था यार कुछ करना है जो मैं बिग बॉस में जाऊँ और मुझे जाना है। एंड बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत है, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊंगी और मैं कर लूंगी। तो मुझे वो करना है, मुझे मेरा मेंटल पीस खराब करके उस घर में रहना है। मैं यंगर अरुणा को ये बोलूंगी कि इस इंडस्ट्री में बहुत डबल फेस्ड इंसान होते हैं। वो बाहर भी नहीं है, आई थिंक वो तुम्हारे ऑफिस में भी लोग होते हैं ऐसे। तो ये चीज़ से थोड़ा बच के रहना एंड ज़्यादा हो सके तो इस चीज़ को इग्नोर करो और अपने काम पे ध्यान दो। Today on मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, we have with us a young and versatile beauty. Her journey from a journalist to a chief editor, from a content creator to a spiritual person has been quite inspiring. Let's dive into the journey of Aruna Purve. Hi Aruna. Hi Riyanka. Welcome to मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी. And thank you for having me. You're most welcome. So, you know, everyone today knows you as a chief editor of Filmi Mantra, and no one knows about the struggles that you've gone through, you know, the rejections you faced, the struggles, all of that. Tell us more about it. सबसे पहले तो आई डोंट नो मैं किस तरह से ये इंटरव्यू कर पाऊंगी बिकॉज रोल स्विच हो गया है। एनीवे, स्ट्रगल की बात की आपने, तो ये स्ट्रगल पूरा 10 साल का है। तो ये इंडस्ट्री में 2016 में आई थी। और तब आई डिड माई इंटर्नशिप विद न्यूज़ 18 इंडिया दैट टाइम। तो पहले से ही मुझे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में रखा गया एंड मुझे एंटरटेनमेंट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आई यूज टू कवर टेलीविजन न्यूज़, जहाँ पर हम टीवी के सेट्स पे जाते थे, वो डेली सोप का जो शूटिंग होता है वो शूट करे, उन पे 2 मिनट की बाइट ले ले एंड दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया, जो आज के तारीख में इंटर्न्स से कराते हैं। तो वहां से ही शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे एक चीज है कि मैंने बहुत सारे जॉब्स स्विच किए लाइफ में। आई थिंक दिस इज नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट बिकॉज कहते हैं ना कि इतना सीवी में आ जाता है कि इतने सारे जॉब है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट मेरा अलग सा एक स्टोरी है बिहाइंड दिस। मैंने काफ़ी जॉब चेंज किया है। स्टार्टिंग में सैटेलाइट में ही मैंने काम किया था, न्यूज़ 18 इंडिया के बाद आई वर्क फॉर रिपब्लिक टीवी। उसके बाद E24 अगेन अ सैटेलाइट। फिर उसके बाद मैंने डिजिटल में स्विच किया, जहाँ पे मैंने इंडिया फोरम्स में काम किया था। उसके बाद फिर मैंने टोटली बॉलीवुड में ही शिफ्ट कर लिया आफ्टर इंडिया फोरम्स। इतने टाइम तक मैं टीवी कर रही थी। तो माय लास्ट कंपनी नेम वाज बॉलीवुड सोसाइटी, और अब एज अ एडिटर हूँ मैं फिल्मी मंत्रा में। तो ये जर्नी बहुत ही स्ट्रगल था। और रही बात वो सीवी वाली बात, मैंने जो आपको बोला कि चेंज बहुत हुआ है, यार ये बहुत इंडस्ट्री में हो चुका है। अगर आप हाँ जी करोगे तो तुम सरवाइव कर पाओगे। ऑनेस्टली मैं वैसी पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भाग सकती, मस्का पॉलिश नहीं कर सकती, नेवर। एंड मैं बहुत ब्लंट हूँ,
जो चीज मुझे नहीं पसंद है ना वो मैं नहीं। डायरेक्टली बोलूंगी, उसको मैं घुमा proper फिरा घुमा के फिरा नहीं। के भी नहीं बोलूंगी। तो आई थिंक यही बिहेवियर के वजह से शायद से मैं टिक नहीं पाई इतने सारे कंपनीज में। बट या अब यहाँ पे हूँ, टच वुड, ये इतने सारे जो भी मेरे ऑफिस का एक्सपीरियंस रहा है ये बेस्ट वन था, बिकॉज यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, बट जो कंपनीज में मैंने प्रीवियसली काम किया है उसमें बहुत पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो कलीग्स होते हैं हाँ जी करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग वाओ इन देयर लाइफ, राइट, बिकॉज दे बिकम स्टैग्नेंट, यू नो। वहीं पे आप हाँ जी कर रहे हो, फिर आप ग्रो कैसे करोगे? एग्जैक्टली, फिर तुम्हारा वो पूरा काम प्लेट में ही है सजा हुआ, वो स्ट्रगल है ही नहीं जहाँ पर एक्चुअली स्ट्रगल करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहती हूँ, गपशप, गॉसिप, ये सारा। पर सबसे पहले आपकी जर्नीज के बारे में ऑब्वियसली आई वुड वांट टू नो। सो सिंस यू आर a chief editor, you're not just writing, you're also handling a team, you have a responsibility for a brand, right? Yeah. So do you feel sometimes पूरा लोड आप पर ही आना है because final decisions आप ही को लेने होते हैं? Correct, हाँ. So what is this loneliest part of taking up this responsibility, or how does it feel? Is it overwhelming? So honestly lonely feel नहीं होता है। मेरे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। कभी कभी पर्सनल इश्यूज भी होता है जो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है, वो अंडरस्टैंड करके लेते हैं, और कभी उन्होंने वो चीज को भी काम में इफेक्ट नहीं होने दिया है। और रही बात वो पूरा प्रेशर की राइटिंग की पार्ट, सो आई डोंट जनरली राइट, आई टेक इंटरव्यूज, और कंटेंट क्रिएटर भी मतलब हूँ मैं, तो फिर मैं ऑफिस रिलेटेड कंटेंट्स भी क्रिएट करती हूँ फॉर दिस पेज। तो जैसे मैं वर्सेटाइल हूँ वैसे फिल्मी मंत्रा भी वर्सेटाइल है। तो सारी चीजें फिल्मी मंत्रा पे जा रहा है। तो जब भी मैं कहीं चीज पे अटक जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, भले वो डिसीजन के लिए भी हो, सर को बोल देती हूँ, सर यहाँ मैं फंस गई हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है। तो फिर वो हेल्प कर देते हैं। एनी टाइम ऐसे बॉसेस कहाँ मिलते हैं? फिर मैं मतलब I'm sure you must have faced some backlash or trolling over something that you have published. ऐसा हुआ? Recently. Okay. एकदम रिसेंटली मेरा इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था शबीना खान के साथ। Okay. तो उनके ही पूरे स्ट्रगल और जर्नी के बारे में ही हम बात कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है, जैसे कि लोग दो पार्ट के ऑडियंसेस होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं और जो अगेंस्ट होते हैं। सलमान के फैंस थे जो मुझे गालियां दे रहे थे उसके ऊपर। एक्चुअली काफी फैंस है, जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि क्या सलमान खान को डांस आता है? तो ये जो रील हमारे पेज पे गया है, तो वो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द पूरा पॉडकास्ट। तो हम वो वैसे वे में डालते हैं ताकि लोग वॉच। तो वो खाली वैसा क्या, बट मेरा पूरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया पे और सारे पोस्ट पे ये कमेंट आता है कि क्या सलमान खान को डांस आता है? तो ये मेरा क्वेश्चन था, बट वो डायरेक्टली एडिटर से ऐसे एडिट करवाया था, क्या सलमान खान को डांस आता है? तो मुझे जो गालियां पड़ी है, सलमान के फैंस ने जो मुझे गालियां दिया है, मुझे लिटरली कमेंट्स ऐसा आया कि आई वाज वेयरिंग ब्लू इन दैट पॉडकास्ट। ये ब्लू वाली ड्रेस, ये जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की है उसको गाली देने का बहुत मन कर रहा है। फिर किसी ने तो बोला कि नेक्स्ट बिग बॉस एंट्री इसकी होगी क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे होता है, कमेंट्स जो एक्टर्स फेस करते हैं वो हम भी कभी कभी फेस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर क्वेश्चन। फिर उसी पॉडकास्ट में थोड़ा जो रिसेंट एक्टिविटीज इश्यूज चल रहे हैं, ईरान इसराइल का, हिंदू मुस्लिम, तो कई क्लिप्स है जहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है आफ्टर केरला स्टोरी 2, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो जाते हैं थिएटर्स में फिल्म देखने, बट वो लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होते। तो मेरा एक बेसिक सा एक क्वेश्चन था जो मैंने शबीना को पूछा, जो कि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था, फिर भी जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने बहुत गालियां दिया है उस कमेंट्स में। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीथिंग, नॉर्मल थिंग दैट यू आस्क्ड, लाइक जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन कि व्हाई ऐसे क्यों होता है कि खड़े क्यों नहीं होते हैं। एंड शी इज अ मुस्लिम हर्सेल्फ, तो वो बता सकती है कि मे बी उनका कुछ क्या थॉट होगा उसके ऊपर। उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो एंड यू गॉट बीटन अप। अच्छा, बिग बॉस की बात की,
अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले आप जाओगे? पहले बहुत क्रेज था, हाँ जब मैं टीवी कवर कर रही थी हाँ। स्पेशली, हाँ बिग बॉस कवर किया है, बिग बॉस के इंटरव्यूज किए हैं, टोटली अ बिग बॉस फैन। और हमेशा से ऐसा था यार कुछ करना है जो मैं बिग बॉस में वापस जाऊँ जाओ, हाँ। और मुझे जाना है। एंड मुझे ऐसा होता था कि कब मैं घर से भागूं, आई डोंट माइंड मैं बिग बॉस के घर में 1 साल भी रहूं। बस मेरा मेरा ये कभी नहीं था कि मुझे फेम चाहिए, हाँ, नेम चाहिए हाँ, बिग बॉस से। हाँ। मेरा सिर्फ ये था कि मुझे अकेले रहना है, अलग रहना है। अलग रहना हाँ। है, नो मैटर। और Right. इतने टॉक्सिसिटी जो लाइफ में झेला है ना, और बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत है, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था मैं सरवाइव कर पाऊंगी और मैं कर लूंगी। I'm so तो immune. मुझे वो करना है, मुझे मेरा मेंटल पीस खराब करके उस घर में रहना है, मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना है कि क्या एग्जैक्टली ये टॉक्सिसिटी है Right. पूरे घर किस का, level की किस है। लेवल का है। हाँ। अभी इतना बेकार लेवल का मैंने ऑलरेडी झेल लिया है मेरे पूरे लाइफ में, Yeah. तो ये क्या है, तो एक बार Right. जाके देख लेते हैं। बट अभी जब कुछ सेलिब्रिटीज ऑलरेडी जाकर आए हैं, उनसे जब मेरी बात होती है, जो मेरे पर्सनली अच्छे Right, फ्रेंड्स भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी थे एक्चुअली एज अ कंटेस्टेंट, निशांत, नायरा, तो उनसे भी मैंने पूछा ना, तो उन्होंने भी यही चीज बोला, यार बहुत टॉक्सिक है, नहीं होता है ये वो। और पता नहीं फिर अब उनको ऐसा देख के लगता है नहीं चलेगा, नहीं जाना है मुझे, यार, जब अच्छा लोग नहीं इतना करूँ बोल मैं। रहे हैं तो फिर कैसे Exactly, risk ले, हाँ। लेकिन अब मैं खुश हूँ लाइफ में, तो मुझे टॉक्सिसिटी नहीं झेलना है। चाहिए। नहीं, हाँ, जब मैं वो फेज में थी तब मुझे ट्राई Wanted करना to. था, या Okay, so it's not happening. Okay. होगा तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड, एक बार ट्राई उस करना मोमेंट है। पे देख लेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपके बहुत इंटरेस्टिंग वाले एपिसोड्स रहे होंगे। तो ऐसी कोई सेलिब्रिटी है जो आपकी फेवरेट लिस्ट में है, जो आपको लगता है कि जनरली एक अच्छा इंसान या अच्छा इंसान है, समवन हु डज नॉट ट्रीट जर्नलिस्ट एज अ फ्रेंड बिकॉज उन्हें बेनिफिट होने वाला है, समवन हु एक्चुअली कंसिडर्स यू? हाँ, Yeah, ऐसे ऐसे, कुछ, yeah. यार ऐसे तो जेन्युइनली बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो बहुत सारे ऐसे आ रहा है। नहीं, बिकॉज कैसा है ना हाँ. कि अगर आप पीआर हो या मैनेजर हो उस पर्टिकुलर एक्टर के, और मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर हम इंटरव्यू करने के लिए वहां पे जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी टीम भी होती है, पीआर टीम होती है और जर्नलिस्ट भी होता है। तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स जहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बट पीआर्स को नहीं किया है। तो अब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वो अच्छे हैं या अच्छे नहीं, राइट, तो बिकॉज कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। एग्जैक्टली हाँ. तो अब ऑब्वियसली तो मुझे ऐसे फील होगा कि उनको मेरे साथ इंटरव्यू करना है, इसलिए शायद से, और मैं कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ना पूछूं, हाँ, इसलिए शायद से दे आर गुड टू मी, या Yeah. स्वीट। तो ऑनेस्टली मैं ऐसे बोल नहीं सकती, इट्स 50-50 बिकॉज आई हैव सीन द बोथ द साइड्स ऑफ देम। So we don't have any name on the list. ऑल टू बी ऑल सीरियसली, जैसे मैं क्यू कार्ड लेके बैठी हूँ, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे हैं। You don't use a क्यू कार्ड? नो आई डोंट। Why? How do you manage? वही अगेन आई सेड कि मेरा जर्नलिस्ट बनने का कोई प्लान नहीं था। हाँ. तो जब मैंने ये इंडस्ट्री में एंटर किया था, तब मुझे भी मेरे सीनियर्स जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने हाँ. बोला था टेक अ क्यू कार्ड, प्रिपेयर अ प्रॉपर क्वेश्चन, वो एक स्टडी करो, फिर जाओ इंटरव्यू करो। हाँ. मैंने वो ट्राई किया हाँ. और वो पूरा मेसअप हो गया इंटरव्यू बिकॉज क्यू कार्ड के थ्रू। और फिर बाद में मैंने विदाउट क्यू कार्ड शुरू किया करना, इट वाज ऑसम, मक्खन एकदम ऑसम। तो मेरा एक वो ट्रिक बन गया है, तुम जो इंसान का इंटरव्यू करने जा रहे हो, खाली उसके बारे में जान लो, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, बैकग्राउंड जान लो, एंड एज अ इंटरव्यू मत रखो, राइट, जस्ट कीप इट एज अ कैजुअल। yeah. तो वो कैसा है ना कि अगर तुम पॉइंटर्स रख रहे हो दिमाग के अंदर, वो पॉइंटर्स याद रखो। सिर्फ अगर मैंने कोई पॉइंटर के बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछा है, आपने जो आंसर दिया है वो आंसर में ही मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ, नेक्स्ट वाला। हाँ, तो वो मे बी दिस इज द रीजन जो है मैं क्यू कार्ड नहीं यूज करती। I'm learning from her. So you actually took a year break so that you become a content creator. Yeah, last year. Yeah, That's true, right? Yeah, that's true. Okay, and you also are doing very well with it. And now you're also doing both of it. Yeah. So you're doing content creation and you're doing this Yes. chief editing thing. Yeah. So first thing, tell us about your Insta handle. So my Insta handle has content based on fashion, Okay. fitness, lifestyle, Okay. and food. Wow. Yeah. And the name of the Insta handle?
It's Aruna Purve underscore Aruna. official, yeah. Aruna Purve underscore Underscore official. official, yeah. Okay, and it's doing well. Well, इसके पहले मेरा इंस्टा हैंडल था अरुणा पूर्वे अंडरस्कोर रिपोर्टर और उसके भी पहले था अरुणा अंडरस्कोर रिपोर्टर. तो पीपल एक्चुअली स्टार्टेड सेविंग माय नेम एज अरुणा रिपोर्टर ऑन देयर फोन. Then you changed it. लेकिन ज्यादा एग्जैक्टली, दैट इज नॉट माई सरनेम. आई वॉन्ट मेरा सरनेम भी हो, मुझे लोग Yeah. मेरे सरनेम से भी जाने. मेरे एक्चुअली अभी वो इंस्टाग्राम पे एक ये भी आया कि यू कैन पुट योर फुल नेम ऑल्सो. Yeah. तो माई फुल नेम इज अरुणा बाबूलाल पूर्वे. तो Oh. मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से भी Yes, जाने, yes. नॉट ओनली अरुणा और अरुणा पूर्वे. वरना थोड़े दिन बाद आधार कार्ड पे आता अरुणा रिपोर्ट. Okay, so you know, Bollywood friendships के बारे में you know it better because you've seen the insides of it. नहीं, मुझे वो कंटेंट क्रिएशन का जो ब्रेक वाली आपने बात की थी, जो मैंने अभी लिया, 1 साल के लिए ब्रेक लिया था, आपने हाँ. पूछा ना, मुझे वो क्लियर करना है कि वो मैंने क्यों लिया था. Okay. बिकॉज हाँ, ये वाला हाँ मैं एज आई मेंशन हाँ. ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि बहुत सारे पॉलिटिक्स थे, Right. ऑफिस पॉलिटिक्स. Right. तो ऐसे ही बहुत पॉलिटिक्स हम मेरे प्रीवियस ऑफिस में भी हो रहा था. हाँ. जो एक टाइम आ गया जहाँ पर मैं मेंटली लॉस्ट हो गई थी एकदम. Because of all that. ऑल दैट, या हाँ. बहुत गंदा पॉलिटिक्स हो रहा था. एंड कैसा था कि वही टाइम पे मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहे थे इश्यूज, और वो पूरा मिक्स हो गया. एंड लाइक ब्रेक ले लेती हूँ. नहीं फिर चाहिए. मैं हाँ, तब तो मैंने कंटेंट क्रिएटर का भी नहीं सोचा था, मैंने टोटली ब्रेक ले लिया. और पर्सनल इश्यूज से ज्यादा तो मेरा ऑफिस का जो पॉलिटिक्स चल रहा था ना, वो बहुत चल रहा था. हाँ, बहुत है, खराब था वो. इतना ये था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में अभी करूँ क्या, कि मैं ये पार्ट पे अगर आऊंगी और कोई दूसरा जॉब स्विच करूंगी तो भी मुझे बैक टू जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मेरी एक फ्रेंड है जो कंटेंट क्रिएटर है, तो तभी जब मैं टोटली ब्रेक पे थी तो उसने मुझे ऐसे ही बोला कि आएगी क्या, एक इवेंट है. I was like, इवेंट पे मैं क्या करूंगी? They come ना, it's for creators and you can also come. Yeah, it will be fun. देख लो कैसे होता है, हमारी भी तो देख लो कैसा इवेंट्स होता है. तुम्हारे मीडिया इवेंट्स तो हम देखते नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, बट ये तुम आ जाओ, if you are free come. Like let's go, because I wanted that break also. मैं घर पे भी कहाँ बैठूं मैं इतने टाइम. मैं गई तो वहां पर थोड़ा नेटवर्किंग हुआ, सब हुआ. फिर मेरा प्रोफाइल मतलब होता है ना कि आई एम दिस, चलो लेट्स फॉलो ईच अदर, वो सब हुआ. तो वो टाइम पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि योर प्रोफाइल इज वेरी गुड, बट तुम एक तुम्हारा फोटोजेनिक फेस है, तो तुम कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं बन जाते. बोली मुझे आइडिया नहीं उस चीज में, और मैंने जर्नलिस्ट ही थी मैं इतने साल, तो वही है. मेरे पेज पे भी स्टार्टिंग में सारे एक्टर्स के साथ ही पिक्चर्स थे, तो वो पूरा लग रहा था जर्नलिस्ट वाला पेज है. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, नहीं तुम खुद का डालो, कुछ भी डालो पर खुद का डालो. कुछ भी बनाओ, किसी में भी व्यूज आ जाता है. इफ तुम्हें so मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, लाइक तुम जिम जाती हो, जिम के अगर कोई वीडियोस होते हैं, नॉर्मल वीडियोस पोस्ट डालो. कोई एक रैप कर रहे हो, उसका डाल दो, पोस्ट कर दो, कुछ भी धीरे धीरे व्यूज आ जाएगा. बट एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू एज अरुणा, नॉट अरुणा एज जर्नलिस्ट, अरुणा रिपोर्टर. या ओके. तो मैंने फिर वैसे ही उनका अप्लाई किया. मैंने खुद के फोटोज क्लिक करके डाला, फिर नॉर्मल वीडियोस बना के डालती थी. आई लव फैशन ऑल्सो. तो मेरे पास ऐसा था कि यार इतने सारे कपड़े पड़े, कभी तो यूज कर लूं. तो उस पे ही मैंने रील्स बनाना शुरू किया, तो मुझे ब्रांड्स रीच आउट करने लगे. और मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन का पे था 10,000. एंड तब मेरा ऐसा हो रहा था, अगर मुझे एक रील से 10,000 मिल रहा है तो मैं वो काम क्यों करूं. तो मैंने बोला कि एक बार ट्राई करते. तो फिर वो मैंने 1 साल उसी में किया. और लाइक पूरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग वगैरह सब करके, कॉन्टैक्ट बना के वो सब ट्राई किया. फिर एक टाइम आया, ईयर एंड होने आया, तब मैंने सोचा यार ये स्टेबल जॉब नहीं है. इट्स लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स हो, पैसे अच्छे खासे पैसे है तुम्हारे पेरेंट्स के बाद, तब जब तुम ये करो फिर. बट यू आर इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग से ही, तो ये एक स्टेबल जॉब नहीं है. बिकॉज कैसा होता है ना, स्टेबल जॉब में वो पता चलता है कि मंथली इतना अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में आएगा. ट्रू. और ब्रांड कोलैब्स मंथली डिपेंड नहीं करता है कि एक आएगा 2 आएगा, और सबके पे आउट्स अलग अलग होते हैं. इट्स नॉट सेम.
तो वो मुझे रियलाइज हुआ लाइक नाउ जाते हैं वापस से, लेट्स गेट बैक या। तो तभी ऐसा था यार अगर मैं वापस जाऊंगी तो ये पॉलिटिक्स आएगा, झेलना पड़ेगा ये वो। फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई देते, क्या फर्क है या तो मैंने बहुत सारे जगह पे ट्राई किया था। तो मुझे एक ही चीज सुनने में आई कि मेरे प्रीवियस कंपनी ने मेरे लिए नेगेटिव रिव्यू दिया था। तो ये एक चीज भी था जो मुझे बॉदर कर रहा था टू गेट बैक। बट फिर जो मेरे सर है अभी दे लाइक कि अच्छा काम करते तो लोग बुरा बोलते ही है। वाओ। तो तुम्हें भी तुम्हारा, और मैंने तुम्हारा काम देखा है, वीडियोस मैंने इंटरव्यूज देखे है, अच्छा है तो लोग बुरा बोलेंगे ही। मेरे लिए भी बोलते हैं तो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे। इट्स टाइम टू ट्रस्ट ईच अदर। वाओ। ऐसे बोला उन्होंने एंड लाइक चलो जाते। फिर बाद में सब ये ऑन बोर्ड हुआ। फिर नाउ आई एम द चीफ एडिटर फॉर फिल्मी मंत्रा। वाओ, क्वाइट इंस्पायरिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड सर कितने पॉजिटिव हो आप। Sir is very positive about everything. So talk about Bollywood friendships. They fake. Yeah. Okay. Yeah. Have you ever faced? Because पर्सनल लाइफ में बहुत बिट्रेल हुआ ऐसे फ्रेंडशिप। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि मेरे फ्रेंडशिप से ज्यादा फेक, मतलब मेरा ही फ्रेंडशिप ज्यादा फेक था। बॉलीवुड फ्रेंडशिप्स आर स्टिल बेटर देन माय फ्रेंडशिप्स। ओह माय गॉड। या व्हाट हैपेंड? सो आई डोंट नो, मेरी लड़कियों से बनती नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगा। नहीं लगा करेक्ट, ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। बट इवेंचुअली बाद में कुछ ना कुछ होता है, बिट्रेयल मिल जाती है फ्रेंडशिप में। तो या तो इट्स लाइक बट रिसेंट में भी हुआ। हाँ रिसेंटली हुआ। बताओ हमें मसाला। सो रिसेंटली मेरी स्कूल फ्रेंड जो बचपन से हम साथ में पढ़कर बड़े हुए हैं, ओके, तो उसकी शादी थी अभी मार्च में। तो इट्स लाइक कि उसके सारे अप्स एंड डाउन्स में आई वाज विथ हर। इवन जब शादी की प्रिपरेशंस हो रही थी तभी भी मैं उसके साथ थी। एवरीथिंग, उसके शॉपिंग से लेके, मतलब जब मैं वहां पर पर्सनली प्रेजेंट नहीं थी शॉपिंग में, बट आई वाज अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल कि ये नहीं वो अच्छा है। उसके बैचलर्स, एवरीथिंग बैचलर्स भी हुआ। बैचलर्स के लिए भी सो अगेन आई एम अ क्रिएटर, तो मुझे कोलैब में मिलता है प्लेसेस, लोकेशंस। तो मैंने वो कोलैब में लोकेशन लिया था उसके बैचलर्स के लिए। बट उसने क्या किया, सारे फ्रेंड्स को मिक्स कर दिया था ऑन हर बैचलर्स। तो या लाइक स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, कजिन्स, एवरीवन। तो उस पर्टिकुलर बैचलर्स में उसकी एक स्कूल फ्रेंड थी, सॉरी कॉलेज फ्रेंड थी। स्कूल फ्रेंड मैं थी, कॉलेज फ्रेंड थी। उसका और मेरा झगड़ा हुआ वहां पे। ओके। तो कोई पॉइंट पे हम अग्री नहीं कर रहे थे या तो तभी उससे मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट चाहिए था, एक्सपेक्ट किया था मैंने, जो कि उसने नहीं दिया। भाई ऑब्वियसली मतलब ठीक है, उसके पार्ट से सोचे कि तो मे बी उसको शादी का वो स्ट्रेस रहेगा, इसलिए उसने मतलब कुछ किया नहीं। बट जब हुआ है तब ऑन द स्पॉट तुम एटलीस्ट आके रोको, बिकॉज उसकी फ्रेंड है कौन, शी इज नॉट माई फ्रेंड, आई डोंट नो हर। और वो मुझसे बात कर रही है, वो मुझे नहीं जानती, मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, हम आपस में एक दूसरे के दोस्त है नहीं। कॉमन जो है वो मेरी फ्रेंड थी, उससे आकर बोलना चाहिए कि हो गया सो हो गया। अब ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा के मतलब ही नहीं है। सो शी डिडंट इंटरवीन। नहीं, नेवर। और फिर बाद में हमारा टेक्स्ट पे मैसेज हुआ था जहाँ पे शी इज लाइक तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों किया, शांत रहना चाहिए था, कोई एक और बोल, मतलब कोई एक बोल रहा है तो तुझे भी बोलना चाहिए। मतलब मैं पूरा बैचलर शांत थी। जब लास्ट में होता है ना, एक ट्रिगर हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा। तो वो तभी मेरा ऐसा हुआ कि अब मैं नहीं चुप बैठ सकती, तो मैंने भी रिप्लाई किया। और फिर मैंने उसे ये भी बोला मैसेज पे कि जहां बोलना था वहां तूने नहीं बोला, तो अभी भी मत बोल। it was actually required. Exactly. जहां पर बोलना जरूरी था वहां तूने नहीं बोला, तो अभी क्यों बोलना है? हो गई ना बात, अभी बैचलर्स खत्म हो गया, वो झगड़ा खत्म हो गया, अब उस पे क्यों बोलना है? What's the point? Exactly. तो उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया ऑनेस्टली। फिर उसकी शादी आई
शादी के एक हफ्ते पहले फॉर्मेलिटी के लिए उसने एक शादी का इनविटेशन भेज दिया। मैंने इनविटेशन ओपन किया एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग टू गो कि Yeah. ठीक है जो भी हुआ Right. बात नहीं हुआ, मे बी शी वाज बिजी, एक ही महीना था तो Right. बिजी थी शादी को लेकर, इसलिए उसने मुझसे वो क्लियर करने की कोशिश नहीं की होगी। इसलिए मैंने वो अंडरस्टैंड करके मैंने सोचा मैं जाती हूँ। हाँ. बट जब मैंने इनविटेशन खोला इट वाज ओनली फॉर द मैरिज, बल्कि हमने Oh. साथ में मिलके हल्दी का थीम डिसाइड किया था, संगीत पे कौन सा डांस करना है वो सब डिसाइड किया था। उसने मुझे खाली शादी के लिए बुलाया था। Okay. Friendships get twisted. So she's right. Actually, the friendships. This was more chaotic than the. Exactly. Yeah. इतनी सारी चीजों से you've gone through, relationship turmoils, being alone, handling everything अकेले without the support of parents, friendship betrayals, Yeah. office politics. Yeah. So मतलब इतनी सारी चीजें जो आप handle करते हो, कैसे कर लेते हो? मैं अकेली नहीं थी, भगवान था मेरे साथ बेसिकली। या तो कभी भी ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशंस पे, जैसे कि फैमिली इशू हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, वी नीड आवर फ्रेंड विद अस। Yeah. अब मेरे उस केस में फ्रेंड भी नहीं है, तो माई ओनली फ्रेंड इज गॉड। God. कुछ भी प्रॉब्लम हो, गो टॉक टू हिम, उनसे बात करो। तो ये एज अ पर्सन मैंने अपने में भी चेंजेस देखा है। Right. जहाँ पे पहले मैं मंदिर नहीं जाती थी, बट मानती थी भगवान Right, को, right. है भगवान है, आई यूज टू प्रे, बट मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी। तो जब मेरा वो पूरा फेज था, मैंने सोचा मंदिर जाती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ शांति से, क्योंकि मुझे घर नहीं बैठना था ऑनेस्टली। तो और बाहर भी शोर में नहीं बैठना था, लाइक जाती हूँ मंदिर, बैठती हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव वाइब्स आया, इतना पॉजिटिव वाइब्स आया ना, इट्स लाइक ये मेरा गो टू प्लेस है, Yeah. मुझे कहीं नहीं जाना। कभी भी मुझे लो फील अब मैं खुश भी हूँ तो मुझे यहाँ जाना है, दुख भी हूँ तो मैं मुझे यहाँ जाना है। और जैसे मैंने फ्रिक्वेंटली मंदिर जाना शुरू किया, तो ऑफिसेज में कुछ लोग थे जो मेरे डिपार्टमेंट में काम नहीं करते थे, वो पीआर टीम में थे, मैं मीडिया टीम में थी। तो ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो कभी भी हम ऐसे ऑफिस टाइम में बैठते थे, सोफा पे बात करते थे, तो उसके पास से मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत चीजें पता चला है जो मुझे नहीं पता था। Okay. जैसे कि राधा कृष्ण का जो प्रॉपर स्टोरी है, मुझे नहीं पता था, उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, Okay. मुझे समझाया, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड enjoying, you know, hearing that thing कि ओह ऐसा था क्या, वैसा हाँ. था। और जब मैं खुद जाने लगी मंदिर तो मैं वो कनेक्ट कर पा रही थी कि ओह इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है। एंड पता नहीं, जैसे मैं ऐसे इंसान हूँ ना कि मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ लोगों को, बट पता नहीं मैंने भगवान को भी टेस्ट किया है इस मामले में। या सो कुछ रिलेशनशिप इशू जब चल रहा था मेरा, तभी ऐसा था कि आई नो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट वो मुझे ऐसा था कि क्यों नहीं मुझे आ रहा है मेरे सामने, मतलब इट वाज 50-50, मुझे पता भी है और मेरे सामने नहीं भी आ रहा है। तो मैंने उनको टेस्ट किया। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, Show it to me. यू टेल मी Yeah. क्या सच है और क्या झूठ है। जो भी सच है मुझे आप सामने लेकर आओ। एंड मैंने लिटरली उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आपके पास डेडलाइन। यस, आपके पास 1 हफ्ता है, मैं अब और झेल नहीं सकती, आप मुझे इस मेस से बाहर निकालो, जो सच है वो सामने लेकर आओ। राइट। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने मंडे प्रे किया होगा, मुझे एग्जैक्टली नेक्स्ट मंडे मेरे सामने सब चीजें आ गई, क्लियर एकदम विद प्रूफ। वाओ। तब मुझे वो पूरा विश्वास हो गया भगवान में कि अब मुझे आई एम हैप्पी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, चलेगा, भगवान मेरे फ्रेंड है। राइट। तो हाँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। Okay. तो बस मेरे गो टू पर्सन भी वही है और गो टू प्लेस भी उनका ही टेम्पल है। तो एवरी मंडे आई यूज्ड टू गो बाबुलनाथ, जो टाउन है, वेरी ब्यूटीफुल। कितना भी स्केड्यूल टाइट हो, मैं जाती हूँ बाबुलनाथ एवरी मंडे, भले वो सुबह फर्स्ट आरती के लिए जाओ या फिर रात को लास्ट आरती के लिए, बट मैं जाती हूँ। वाओ, दैट्स क्वाइट फार though. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मंदिर और जो वाइब आती है ना पॉजिटिव, अचानक से जब तुम एंटर करते हो टेम्पल में ना, वो फीलिंग जो आपके अंदर है ना वो ही बदल जाता है। एंड इट इज सेड कि अगर आप टेम्पल में जा भी रहे हो ना पैर पड़ने के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स वहां बैठो,
Yeah. टू गेट दैट Energy एनर्जी। absorb. तुम डायरेक्टली पैर पड़ के मत निकलो, देन दैट इज द नो यूज। तुम मंदिर जा रहे हो तो भी वो कुछ यूज का ही नहीं, True. जब यू आर नॉट गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब इन रिटर्न। Yeah. तुम फिर वही हो कि तुम जा रहे हो, पैर पड़ रहे हो, निकल जा रहा। 5 मिनट्स वेट, 5 मिनट बैठो, थोड़ा पॉजिटिवली Absorb ऑब्जर्व करो। इनफैक्ट कुछ डाउट्स हो दिमाग में, Yeah. या कहीं तुम ऑफिस का प्रॉब्लम ले लो, घर का इशू ले लो, जो भी डाउट हो, जस्ट सोचो। जो थिंकिंग Right. पावर होता है ना, वो वहां ज्यादा अच्छा चलता है। Correct. You get your solutions, yeah. जो लोग बोलते हैं वॉशरूम में मेरा दिमाग चलता है, बट नहीं, मंदिर में दिमाग चलता है। Right. वहां जो मैं लिटरली लोगों को वही सजेस्ट करूंगी कि कोई स्टेज पे अगर आप कंफ्यूज्ड हो ना, जाके वहां सोचो, वहां ही जाकर सोचो, तुमको इजीली सॉल्यूशन मिल आंसर्स मिल जाएगा। Yeah. जाएंगे। राइट, ओके। अगर कोई आज जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन टेकअप करना चाहता है, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? अपना पर्सनल लाइफ छोड़ दो। Yeah, Okay. because it's like you have to be aware 24 hours, क्योंकि it's a news thing। Yeah. कभी भी कुछ भी होता है देश में। करेक्ट। अब एंटरटेनमेंट की भी अगर हम बात करें, कोई सेलिब्रिटीज है जो यू नो एक्सपायर्ड, Yeah, suddenly. सडनली एक्सपायर्ड मिडनाइट में ही, या फिर किसी की एक्सीडेंट हो गई, तो इट्स you have to go. ऑफ कोर्स Yeah. वो तुम्हें वो अवेयर रहना ही पड़ेगा। तो देयर इज नो पर्सनल लाइफ इन जर्नलिज्म। Okay. हाँ, और उसमें कॉम्पिटिशंस भी होता है ना, बिकॉज बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सो एंड सो न्यूज आया है, Right. तो अब वो मुझे वो प्रेशर होता है मेरे पे कि टू ब्रेक दिस न्यूज मेरे पेज पे, मेरे पब्लिकेशन पे, कोई और डालने से पहले आपको पहले डालना है, वो डालना है। हाँ। वो एक बहुत Pressure. प्रेशर होता Yes, है yes, कि yes. ओ इसने डाला तो नहीं है ना, ओ इसने तो डाला नहीं है ना, वैसा। तो आजकल तो काफी चीजें प्लान्ड होता है। Okay. या इट्स आधी तो पीआर Setting. टीम ही दे देती है हाँ, कि हाँ। दिस इज द ब्रेकिंग, अगर तुम्हें करना है, नहीं करना है तो मैं दूसरे पब्लिकेशन को दे देती हूँ, Oh. ऐसा हो जाता है। अभी तो ये चीजें It's all setting. इट्स ऑल सेटिंग नाउ, बट Okay. ठीक है। Fine. अपार्ट फ्रॉम दिस Yeah. हम इस पे ही भरोसा नहीं कर सकते। हमारा Yeah. जो वो रिसर्च है चीज, वो हमें कंटिन्यू रखना ही है। Right. Okay. If Aruna could go back to that younger self where you walked into your office for the first time, what would be that one piece of advice जो आप अरुणा को दोगे और उसे अरुणा को समझाओ? दोगे? हाँ, मतलब यंगर वाली अरुणा ओके को ओके, दोगे। तो बैक एंड। हाँ, और जहाँ पे आप उसे मतलब रियलिटी से रियलिटी चेक दोगे कि ऐसा भी होता है यहाँ पे, ऐसे कुछ, तो वो क्या एडवाइस होगा? मैं यंगर अरुणा को ये बोलूंगी कि इस इंडस्ट्री में बहुत डबल फेस्ड इंसान होते हैं। तुम्हारे मुंह पे बहुत अच्छा बनते हैं, पर तुम्हारे पीछे जाके ही तुम्हारी बुराई करते हैं, और वो बाहर भी नहीं है। आई थिंक वो तुम्हारे ऑफिस में भी लोग होते हैं ऐसे। तो ये चीज़ से थोड़ा बच के रहना, एंड ज़्यादा हो सके तो इस चीज़ को इग्नोर करो और अपने काम पे ध्यान दो। So that was very fun, interesting, knowledgeable. What else? Inspirational. Everything. Everything. Yeah, so it was a full-on entertaining episode that we had today on Meri Kahani, Meri Zubani with the very talented, very pretty Aruna. And thank you so much, Aruna, for joining us today on our show. Thank it was you. lovely having you. Thank and you, I had a lot of fun. हाँ, चलो। I was thinking कि ये कैसा होगा? Yeah. रोल स्विच हो गया था। But मैं मजा आया। हमेशा लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, आज मुझे देना है। Right. Yeah. But it was fun. Yeah, it was fun. Yeah. Keep watching us for such entertaining episodes. See you.